हेलो फ्रेंड्स, आइए फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में, जहां हम LNMU और अन्य यूनिवर्सिटी से के संबंध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आंसर के साथ एक्सप्लेन करते हैं। आइए, इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने जूलॉजी पार्ट 2 जो LNMU में सब्सिडी का था, LNMU का, उसका 1 से 15 हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उससे आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ दिस कंडीशन नेसेसरी फॉर ए सेल टू क्वालिफाई थ्रू द G2 पॉइंट। कौन सा कंडीशन इनमें से कौन सी शर्त कोशिका के G2 बिंदु से गुजरने के लिए आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन को हम रखते हैं कमेंट में, आप इसका हमको जवाब दीजिए। देखते हैं कौन देता है, नहीं तो हम जरूर बताएंगे। आगे पहले बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। 60s सब यूनिट ऑफ ATS राइबोसोम शोज कर रहा है। ATS राइबोसोम का 60s सब यूनिट क्या शो करता है? तो 5.8 क्या शो करता है? 5.8। जो ATS राइबोसोम का 16S में कौन कौन आता है? 28S, 5.8S और 5S RNA, 5S RNA, ये सब है ATS के 60 सब यूनिट में। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ड्यू टू पोसेशन ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग किसके कारण? ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? DNA, इसलिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास DNA होता है, इसलिए दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी इसको कहा जाता है। पोरिन अकरेंस, पोरिन कहाँ होता है? तो पोरिन अकरेंस आउटर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी मेम्ब्रेन पर, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या होता है? पोरिन। नेक्स्ट नंबर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेंट। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या रखता है? ऑब्वियसली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में जिंक होता है। क्या होता है? जिंक होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिंक इसका कोफैक्टर है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर फेसिंग साइड ऑफ गोल्गी। द न्यूक्लियर फेसिंग साइड ऑफ गोल्गी, गोल्गी का न्यूक्लियर जो गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो न्यूक्लियस को फेस करता है, उसका शेप कैसा होता है? ऑब्वियसली कॉन्वेक्स। कैसा होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को ही सिस फेस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स को ही सिस और सिस कहते हैं, या फॉर्मिंग फेस। सिस और फॉर्मिंग फेस, सिस और फॉर्मिंग फेस कहते हैं, सिस और फॉर्मिंग फेस, सिस और फॉर्मिंग फेस। और जो बाहर की तरफ रहता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांस और कनकेव। कनकेव होता है बाहर की तरफ, कनकेव होता है बाहर की तरफ, या उसको कहते हैं ट्रांस। ट्रांस कॉनकेव, इस प्रकार का शेप रहता है। तो वेसिकल फिर बन जाता है, वेसिकल पूरा बन जाता है इस प्रकार से। लेकिन हमसे पूछा है द न्यूक्लियर फेसिंग साइड ऑफ गोल्गी इज, तो कॉन्वेक्स और सिस फेस, हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ गोल्गी सिस्टर्न इज मेंटेन्ड बाय प्रोटीन कॉल्ड। करा है वह प्रोटीन जो गोल्गी के स्ट्रक्चरल संरचनात्मक अखंडता बनाए रखता है, वो कौन है? गोल्जिन प्रोटीन। ऑब्वियसली गोल्गी में तो गोल्जिन प्रोटीन। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ क्रोमोसोम स्कैफोल्डिंग। गुणसूत्र पार के सबसे इम्पोर्टेंट या अबंडेंट प्रोटीन कौन है? तो ऑब्वियसली DNA टोपोआइसोमरेज सेकेंड, DNA टोपोआइसोमरेज सेकेंड। नेक्स्ट 25 नंबर, द टू न्यूक्लियोसोम आर जॉइंट टुगेदर बाय। द टू न्यूक्लियोसोम आर जॉइंट टुगेदर बाय, दोनों न्यूक्लियोसोम का दोनों न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े होते किस चीज़ से? लिंकर DNA से। न्यूक्लियोसोम जो रहता है लिंकर DNA, लिंकर DNA जिसको H1 भी कहते हैं। H1 जो होता है इसको लिंकर DNA भी कहते हैं, इसी से जुड़ा होता है, इसको लिंकर DNA भी कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम पार्टिसिपेट इन सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड मॉडल बनाने में न्यूक्लियोसोम का कितना भाग पार्टिसिपेट करता है? तो 6। कितना? 6। एक सोलेनॉइड बनाने के लिए 6 न्यूक्लियोसोम जरूरी है। द पोलैरिटी ऑफ जीनोम इन G2। G2 में जीनोम का पोलैरिटी, जीनोम है, जीनोम मतलब हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड में क्या होता है? तो क्रोमोसोम नंबर N होता है। हैप्लॉइड में क्रोमोसोम नंबर N होता है, तो ऑब्वियसली N। नेक्स्ट, चेक पॉइंट इन सेल साइकिल मॉनिटर। सेल साइकिल में चेक पॉइंट क्या क्या मॉनिटर करता है? सब चीज़, सेलुलर सिग्नल को भी देखता है, DNA डैमेज है या नहीं है उसको भी देखता है, DNA रेप्लिकेशन सही से हुआ कि नहीं है इस सबको भी देखता है, ताकि प्रूफ रीडिंग सब भी होना है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट,
प्रोटो ऑन्कोजीन इज प्रेजेंट इन, प्रोटो ऑन्कोजीन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो अनट्रांसफॉर्म्ड सेल में। कहाँ? अनट्रांसफॉर्म्ड सेल, जो सेल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है या जिसमें कैंसरस सेल नहीं आया है वो प्रोटो ऑन्कोजीन है। हमारे सबसे मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन है जिसमें कैंसर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कैंसर हो जाता है तो उसको कहते हैं ऑन्कोजेनिक फॉर्मेशन हो गया, अनट्रांसफॉर्म्ड सेल ट्रांसफॉर्म सेल में बदल जाता है, तो उसको कैंसर का होने लगता है। नेक्स्ट 30 नंबर, लिम्फोकाइनिन आर सिक्रेटेड बाय, लिम्फोकाइनिन कौन सिक्रेट करता है? हेल्पर टी सेल। लिम्फोकाइनिन कौन सिक्रेट करता है? हेल्पर टी सेल। नेक्स्ट नंबर 31, मेजर क्लास ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन सीरम इज, एंटीबॉडी के अंदर जो मेजर, सीरम के अंदर जो मेन एंटीबॉडी मिलता है कौन है? तो आईजीजी। आईजीजी एक ऑर्डर भी याद कर सकते हैं, गम दे, सबसे ज़्यादा आईजीजी, फिर आईजीए, फिर आईजीएम, फिर आईजीडी, फिर आईजीई, ये हमारा ऑर्डर है। सबसे अधिक आईजीजी मिलता है, फिर आईजीए मिलता है, फिर आईजीएम मिलता है, फिर आईजीडी मिलता है, फिर आईजीई मिलता है। विच इम्यूनोग्लोबिन हेल्प इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी का क्या लेना देना है बॉडी में, भी तो सभी जान गए होंगे। वैसे तो जूलॉजी के स्टूडेंट एंटीबॉडी के बारे में बहुत चीज़ जानते रहते हैं पहले से। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मदद करता है? 5 प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन है हमारे पास, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में आईजीएम पार्टिसिपेट करता है। आईजीएम ओल्डेस्ट इम्यूनोग्लोबिन भी है, सबसे पुराना इम्यूनोग्लोबिन, सबसे पहले हमारे शरीर में यही बनता है। और एंटीजन, कोई भी नया एंटीजन आता है सबसे पहले आईजीएम ही एक्टिव होता है और एंटीबॉडी बनाता है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 33 नंबर, टी लिम्फोसाइट डेवलप फ्रॉम, टी लिम्फोसाइट किससे डेवलप होता है? ऑब्वियसली थाइमस। थाइमस कहाँ है? तो ब्रेस्ट बोन के नीचे क्या है? तो थाइमस है, थाइमस ग्लैंड है, तो टी लिम्फोसाइट वहीं डेवलप होता है। हेल्पर टी सेल रेगुलेट, हेल्पर टी सेल क्या रेगुलेट करता है? इसका भी आंसर हमको आपसे चाहिए। 34 नंबर, एक क्वेश्चन और पिछले में हम स्लाइड में दिखाए थे, वो दोनों क्वेश्चन का कमेंट में हमें आंसर दीजिए, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं, नहीं तो हम बताएंगे ही। नेक्स्ट 35 नंबर देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन सर्व फॉर, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का सेल मेम्ब्रेन में क्या काम है? तो सब है। सेल एडिशन, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखता है। सेल रिकॉग्निशन में भी मदद करता है, पहचानने में कि जो सामने वाला सेल आ रहा है वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। फ्यूजन में भी मदद करता है, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के समय जब स्पर्म न्यूक्लियस के अंदर, स्पर्म जब ओवम के अंदर जो होता है तो इंसर्ट होता है तो फ्यूजन में भी मदद करता है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन इंक्लूड है? सब इन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, सिक्रीशन, टीयर, सलाइवा, सब क्या है? तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द लोएस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लोएस्ट लेवल कौन है? तो न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम सबसे लोएस्ट है। हिस्टोन ऑक्टोमर के साथ ही न्यूक्लियोसोम बन जाता है, न्यूक्लियोसोम के बाद सोलेनाइड वगैरह सब बनना शुरू होता है। नेक्स्ट, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम किस चीज़ से बना होता है? राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सॉर्टिंग सेंटर ऑफ द सेल, सॉर्टिंग सेंटर सेल का किसको कहते हैं? तो ये तो सभी को याद आता है, गोल्गी एपरेटस को सॉर्टिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच हिस्टोन बाइंड टू द लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए से कौन हिस्टोन बाइंड करता है? तो H1, H1 हिस्टोन लिंकर डीएनए का काम करता है, H1 हिस्टोन। नेक्स्ट, इन मलस्क रेस्पिरेटरी पिगमेंटिन, मलस्क के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन होता है? हीमोसाइनिन, ब्लू कलर पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन, तो हीमोसाइनिन होता है मलस्क के अंदर। द स्ट्रॉन्ग कोहेसिव नेचर ऑफ वाटर इज ड्यू टू, वाटर का जो स्ट्रॉन्ग कोहेसिव नेचर किसके कारण है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नॉट एंड एल्डोज, इसमें से एल्डोज कौन नहीं? तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सॉर्बोज एक एल्डोज शुगर, लेकिन ग्लूकोज कोई शुगर ही नहीं है, तो ये एल्डोज नहीं है। विच बॉन्ड प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी टर्सरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन कौन होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड आता है, तो आयनिक बॉन्ड हमारा आंसर हो गया, ये टर्सरी स्ट्रक्चर। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो भी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके बताएं, और जो दोनों आंसर हमने बताए आप हमें बताएं, या नहीं आता है तो आप लिखें कि हमें नहीं आता है, आप बता दीजिए तो हम ज़रूर उसको आंसर भी बता देंगे। हम इसलिए छोड़ दें ताकि आप भी कुछ वर्क करें, वर्क करने से आपको भी कुछ ना कुछ नॉलेज ही होगा, इधर उधर ढूंढने से। बताएं और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।